वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी ऑब्जेक्ट पर होने वाले वर्क और उसकी एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है और इस ऑब्जेक्ट पर कैपिटल F फोर्स लगातार एक्ट कर रही है। इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन फोर्स के एक्ट करने की वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है और इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट स्मॉल s से डिनोट किया गया है। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की डेफिनेशन की बात करें तो नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है वो कैपिटल F के बराबर है और इस नेट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है उस वर्क की जो वैल्यू होगी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। यानी वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई यहां हमने डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो वर्क की वैल्यू हो जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करें तो हम जानते हैं कि वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर होती है, जहां पर यू इनिशियल वेलोसिटी और वी फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। तो ये एक्सप्रेशन वर्क एनर्जी थ्योरम का हो जाता है। अब इस रिलेशनशिप को या फिर इस एक्सप्रेशन को डिराइव अगर हमें करना है तो उसके लिए देखिए हम कैसे इसको डिराइव करेंगे। हम जानते हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू F इंटू एस, वेयर F इज द फोर्स एक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड S इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वर्क की वैल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाती है। अब यहां पर हम फोर्स F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखेंगे और साथ में इनका प्रोडक्ट करके वर्क की वैल्यू हम निकालेंगे। तो अगर फोर्स की बात करें तो फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोज एक्सेलरेशन जो इस ऑब्जेक्ट में हो रहा है वो स्मॉल a के बराबर है और एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यहां पर चेंज कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है और ये जो इसका एक्सेलरेशन है ये इस फोर्स F की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। यहां पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू देखेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। तो इसको हम यहां लिख देते हैं s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में फोर्स की वैल्यू दी हुई है और इक्वेशन 2 में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की इन वैल्यूज को अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें वर्क की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए। तो यहां पर a से ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि जो ये वर्क है W इसकी वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर होती है और हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्योंकि v फाइनल वेलोसिटी है इसलिए ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और u इनिशियल वेलोसिटी होती है इसलिए ये एक्सप्रेशन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये लिख सकते हैं यहां से कि वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और इन अदर वर्ड्स वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
तो यहां से ये चीज क्लियर होती है कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स F की वजह से जो वर्क हो रहा है वो वर्क वेस्ट नहीं हो रहा है, वो वर्क कन्वर्ट हो जा रहा है एक दूसरी एनर्जी के फॉर्म में, जो काइनेटिक एनर्जी है। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो भी फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क हो रहा है वो वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं।